हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल सपोर्ट ऑनलाइन जस्ट वॉच पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों मेरे इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन UKSSC में आपको अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको OTR के लिए यूज़र नेम पासवर्ड कैसे बनाते हैं, यानी यूज़र क्रिएशन कैसे होता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी सेकंड वीडियो है कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको क्लिक करके मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वैसे ही हम गूगल में डालेंगे OTR रजिस्ट्रेशन, पहले वैसे ही डालते हैं जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इसमें क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। दोस्तों हमको यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पेज में दिख रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, और उसी के नीचे लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। तो दोस्तों अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और दोस्तों अपना अगला विंडो खोलते हैं। दोस्तों ये खुल के आ गया हमारा UKSSC का हमारा लॉगिन पेज। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कैसे अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है। तो दोस्तों हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड पिछली वीडियो में बना चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको खोल के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो अपना यूज़र नेम बनाया था उससे हम अपना लॉगिन करते हैं। तो हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे दोस्तों उसके बाद नीचे पासवर्ड डालें, पासवर्ड भी आपने बनाया था पिछली वीडियो में। चलिए दोस्तों वो भी डालते हैं। उसके बाद नीचे जो ये हमारी इमेज है इसको सेम टू सेम हमें नीचे लिखना है। दोस्तों इसको हम कप्चा भी बोलते हैं। ये जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको हमें नीचे लिखना है। और दोस्तों इसके बाद हम करेंगे लॉगिन पे क्लिक। दोस्तों ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ध्यान से सुने इस बात को। दोस्तों चलिए ये हमारा इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं जो हमको एक बार आपको पढ़ना ज़रूर है। इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। नीचे गो पे क्लिक करेंगे, लेकिन पहले चेक बॉक्स है उसमें चेक बॉक्स में क्लिक करें, तब जाके हम गो पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों तब जाके हमारा ये इंस्ट्रक्शन आगे से हट जाएगा और हमारा मेन पेज आ जाएगा। दोस्तों हमारा मेन पेज आ गया है। हमारे प्रोफाइल को हमको इस पे देखना है कि हमें प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करना है। ये वीडियो प्रोफाइल क्रिएशन के लिए ही बनी है दोस्तों। यही हमारा मेन काम है हमारा इसका OTR में दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा। चलिए दोस्तों सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इसमें सारे फॉर्म हम आपको खोल के दिखाएंगे। तो सबसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आइडेंटिटी टाइप में हम पैन कार्ड नंबर बोलते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर पे हमको अपना पैन नंबर डालना है। दोस्तों पर्सनल डिटेल तो आपकी पर्सनल डिटेल है, ये सारी आप इजीली भर सकते हैं। नीचे आगे चलिए तो थोड़ा नीचे चलता हूँ आपको। आपका नेशनलिटी इंडियन है या अदर है वो आप डालेंगे, और ये पूरा का पूरा फॉर्म दोस्तों मैं जल्दी से भर देता हूँ। फर्स्ट नेम सर नेम दोस्तों मैंने जल्दी से भर दिया है। ये सब आपकी डिटेल है, ये आप इजीली भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आता हूँ मैं डोमिसाइल एंड डिसेबिलिटी डिटेल्स में। दोस्तों अगर आपके पास डोमिसाइल यानी स्थायी प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं डोमिसाइल दोस्तों वो है तो आप यस करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मेरे पास है तो मैं यस करके अपना डोमिसाइल का दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर, ये हमको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों मैं अपना सर्टिफिकेट देख के वो सर्टिफिकेट मेरे पास है और मैं उससे देख के आपको ये फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप पे भी ऐसे ही डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करें। तो चलिए दोस्तों उसके बाद ये कहाँ से मुझे इशू हुआ है हम वो भी डालेंगे, मेरे को जहाँ से ये हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर का स्टार बना दिख रहा है दोस्तों, जिनके आगे वो चीज़ें कंपलसरी हैं। तो दोस्तों इसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई 30% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है, लेडीज़ के लिए है, तो आप इसको यस करेंगे। मैं गर्ल की ही बना रहा हूँ तो यस करूँगा दोस्तों। आर यू डिफरेंटली एबल्ड टू नो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। दोस्तों कुछ भी करेंगे आप नीचे सेव पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं पेज को भरने के लिए। उसके बाद ये सेशन आउट हो जाता है। देखिए दोस्तों राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 19 मिनट्स 55 सेकेंड से फिर स्टार्ट हो गया है। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट किया तो आपको सेव करना है, देन नेक्स्ट करना है। दोस्तों स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस यानी आपका एड्रेस डालेगा। अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं तो नीचे करस्पॉन्डेंस में भी वो डालें, दूसरा एड्रेस डालें,
एक ही एड्रेस है तो टिक कर दें आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है। तो दोस्तों इसको भी सेव करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस पड़ेगा और कुछ नहीं है। चलो दोस्तों हमारा एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। हम दोस्तों इसको भी सेव कर दिया। दोस्तों सक्सेसफुली सेव हो गया है, ओके कर लिया। दोस्तों सेशन आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से लॉगिन करके वहीं से अपना फॉर्म चालू करेंगे जहाँ तक आपने सेव किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन स्टेप 3 पे। दोस्तों स्टेप 3 में हम बताते हैं अपनी अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कि आर यू एम्प्लॉयड है, यहाँ पे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। वेयर यू एम्प्लॉयड, दोस्तों कहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे भी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, नेचर टेम्प्रेरी है, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, जैसे भी है। तो टेम्प्रेरी जॉब जैसे हम करते हैं, मैंने टेम्प्रेरी सेलेक्ट किया है। इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, डिटेल डालेंगे। मैं नहीं हूँ इसलिए नहीं है, तो दोस्तों मैं नो कर रहा हूँ। सर्विसमैन भी नहीं है इसलिए नो करेंगे। यार एनी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन फाइटर, फ्रीडम फाइटर नहीं है दोस्तों। उसके बाद डू यू हैव पैरामीटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों ये भी नहीं है, तो दोस्तों इसको भी मैं नो करता हूँ। आप कहीं ब्लैक लिस्ट तो नहीं है दोस्तों, इस पर तो एक्चुअली डिफ़ॉल्टली नो है, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो दोस्तों नो करें। दोस्तों उसके बाद नीचे वाला पॉइंट आता है हमारा वेदर, ये ब्लैक लिस्टेड एग्जामिनेशन सिलेक्शन, ये भी आप शायद नहीं होंगे, तो इसको भी दोस्तों सीधा आप नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आते हैं दोस्तों अदर कैंडिडेट डिटेल्स। नीचे दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं भी स्टार नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भरें, नहीं भरना चाहें तो आप ना भरें। तो सीधा हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं और अपने अगले प्रोफाइल पेज में चल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अदर डिटेल सेव हो गई हैं सक्सेसफुली, ओके पे हमने क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम अपना स्टेप्स क्लियर कर रहे हैं वो रेड से ग्रीन हो रहे हैं, इसका मतलब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। स्टेप 4 पे हम आए हैं। देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमको अपना 10th 12th आपने जो भी करा है, 10th किया है, 12th किया है, वो सब यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप में नीचे शो होता है। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके, ये सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ करेंगे दोस्तों। कौन से स्टेट में था दोस्तों वो भी यहाँ से चूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी को बोर्ड कौन सा था आपका, ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो भी यहाँ से चूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों रिजल्ट स्टेटस पास हैं आप, तो पास पे चूज़ करेंगे। आपका कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 3 साल का है, 4 साल का है, जौन सा है 1 साल का है वो हमको यहाँ पे चूज़ करना है। चलिए दोस्तों अभी तो हमारा मैं अपना 10th बता रहा हूँ इसमें, तो 10th 1 साल का होता है, तो कोर्स ड्यूरेशन 1 साल है। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दोस्तों आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें की जो डेट होगी आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या पास सर्टिफिकेट की जो डेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिमार्क्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते दोस्तों। उसके बाद कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो मैंने ओके कर दिया है। देखिए दोस्तों मेरा हाई स्कूल का मेरा अपलोड वो हो गया, ऐड हो गई है। ऐसी इसी तरीके से मैंने 12th और ग्रेजुएट का भी ऐड किया है दोस्तों। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ऐड करके आपको आगे वाले स्टेप में पहुंचा दिया है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन में भी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी आप अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे हमने अपने क्वालिफिकेशन ऐड करी थी, है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है कि एम्प्लॉयर पास्ट प्रेजेंट, आपका एम्प्लॉयर अब ये काम कर रहे हैं तो पास्ट या प्रेजेंट का है वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो वो उसके लिए पास्ट करेंगे, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों आपका जैसा भी रहेगा आप उस हिसाब से सेलेक्ट करें। इस पेज को भी भर दें, जहाँ जहाँ स्टार हैं रेड कलर के स्टार है उनको ज़रूर भरें। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक है दोस्तों वो चीज़ आप यहाँ भरेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ईयर्स मंथ आपका आ जाएगा। किस पोस्ट में है वो यहाँ पे आ जाएगा। डिपार्टमेंट बगल में डिपार्टमेंट में लिख के ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा दोस्तों आपको। दोस्तों आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया,
आपकी क्वालिफिकेशन इससे पहले वाले पे सब ऐड हो चुकी हैं, इसी तरीके से ऐड करना है। तो दोस्तों चलिए, अब मेरे पास फ़िलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करके आगे करता हूँ। अगर आपके पास होगा तो आप यस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, सेव करिएगा, नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट स्टेप है, मेन स्टेप है, तो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 चीज़ें होती हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान। सिग्नेचर फ़ोटो तो हमको पता है कैसे मिलेगी हमको, फ़ोटो हम इसको, लेकिन दोस्तों फ़ोटो का साइज़ हम गूगल में बढ़ा घटा सकते हैं। तो वो फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड करें। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया है। ऐसे ही साइन, सिग्नेचर, एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, उसको भी दोस्तों इसी तरीके से अपलोड करेंगे। हाथों अंगूठे का निशान भी वैसे ही है, वाइट पेपर में अंगूठे का अपना निशान लगाएंगे स्टाम्प से, और दोस्तों उसके बाद स्टाम्प पैड से, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के इसी साइज़ में, दोस्तों ध्यान रखें साइज़ यहाँ पे गिवन है, इस साइज़ में आप फ़ोटो को साइज़ में गूगल से आप इसका साइज़ सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका सिग्नेचर है तो 3 से लेकर 50 KB तक की फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, तब आप उसको चूज़ फाइल में अपलोड करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जल्द से अपलोड कर दी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और दोस्तों मैं इसके बाद आपको नीचे सेव पे क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड हो गई है। देखिए दोस्तों जैसे अपलोड हो जाएंगी तो फ़ोटो का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखें आपका जो भी फ़ोटो वगैरह है इसका नाम स्मॉल लेटर पे रखना सारे, क्योंकि कैपिटल लेटर वो नहीं लेता है। तो दोस्तों ऐसी इमेज भी हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, इमेज, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान। तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे इसी तरीके से अपलोड होंगी दोस्तों। तो इस पर दोस्तों आप करिए क्लिक ओके पे। देखिए दोस्तों हमारे जैसे जैसे हमारी अपलोड होती रहेंगी, सामने फ़ोटो भी आ जाएगी इसी फॉर्म के लास्ट में, सिग्नेचर भी आ जाएंगे और अंगूठे का निशान जो हमने फ़ोटो अभी अपलोड करी है वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों मेन चीज़ें हमारी यही चीज़ें हैं। सेव करेंगे तो हमारा प्रोफाइल क्रिएशन, दोस्तों यहाँ हमारा स्टेप 6 कंप्लीट होता है। दोस्तों ये एक तरीके से ऐसा है कि आप अपना एक CV बना रहे हैं। देखिए दोस्तों मैंने वहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे किया है, तो ये एक CV की तरह मुझे पूरी की पूरी मेरी डिटेल दिखाता है। और दोस्तों अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एज अ CV इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ आपका प्रोफाइल क्रिएशन आपका पूरा होता है UKSSC में दोस्तों, जिसको हम कहते हैं OTR रजिस्ट्रेशन हमारा अब अच्छे से कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली आपके पास जॉब अभी अप्लाई हो सकती हैं, वो जॉब आपके पास आ जाती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस में, अपने आप ही आ जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी प्रोफाइल तैयार करी तो आपके लिए जॉब्स अपने आप यहाँ पे सामने दिख जाएंगे। देखिए दोस्तों अकाउंट क्लर्क की है, आप ऐसी जॉब्स इजीली आराम से देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इस वजह से दोस्तों मैं इसको आपको हल्के हल्के दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों माई एप्लीकेशन में है, अगर आप कहीं पे अपनी रिक्वेस्ट है जो माई एप्लीकेशन माई रिक्वेस्ट पे अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें शो होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिस पे मैंने प्रोफाइल क्रिएशन करके बताया आपको कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी या लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा इससे पहले वाली पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। तो दोस्तों उसमें क्लिक करके आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड बना सकते हैं, और ये है उसके बाद की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस इसी प्रकार मिलती रहें दोस्तों। आगे मिलता हूँ आपसे। थैंक यू दोस्तों।